हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन दिस चैनल। तो आइए, आज है 1 अगस्त 2024 और जो भी 15 सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के सवाल हो सकते हैं उन पे हम आज चर्चा करते हैं। तो शुरू करने से पहले सबसे पहले देखते हैं आज का सुविचार। आज का सुविचार है कि जीवन में कई बार असफलता और निराशा जैसी बाधाएं आती हैं, इसलिए हमें इन बाधाओं की वजह से रुकना नहीं चाहिए। आगे बढ़ते रहने से ही लक्ष्य पूरे होंगे। तो इस विचार के साथ आइए आज का दिन शुरू करते हैं। पहला सवाल, वैश्विक कल्याण के लिए राष्ट्रों के बीच क्वाड QUAD विदेश मंत्रियों की बैठक 29 जुलाई को कहां आयोजित हुई? पहला ऑप्शन न्यूयॉर्क, दूसरा नई दिल्ली, सिडनी या फिर टोक्यो। सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा डी, यानी टोक्यो। टोक्यो में विश्व कल्याण के लिए राष्ट्रों के बीच क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 29 जुलाई को आयोजित की गई थी। ठीक है, मैं आपको बताना चाहूंगा क्वाड में कौन कौन से देश आते हैं। इंडिया, USA, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 देश आते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने हेतु इंडिया हाउस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? पेरिस में, लंदन में, बर्लिन में या फिर न्यूयॉर्क में? इसका सही उत्तर होगा ए, यानी पेरिस में। ठीक है, पेरिस में भारत की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने हेतु इंडिया हाउस का उद्घाटन किया गया है। अब बढ़ते हैं तीसरे सवाल की तरफ। हाल ही में किस राज्य से कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान शुरू हुआ? राजस्थान, गुजरात, हरियाणा या फिर उत्तराखंड? इसका सही उत्तर होगा राजस्थान, ए। ठीक है, यहां से कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान शुरू किया गया। तो बढ़ते हैं फिर अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, भारत और किस अरब देश के बीच 29 जुलाई 2024 को निवेश पर उच्च स्तरीय टास्क फोर्स की पहली बैठक आयोजित की गई? ठीक है, इराक, ईरान, सऊदी अरब या फिर संयुक्त अरब अमीरात, जिसको हम UAE बोलते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा डी, UAE, संयुक्त अरब अमीरात, यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो UAE में भारत और UAE जो कि एक अरब का देश है, इनके बीच इस अमुक तारीख को निवेश पर उच्च स्तरीय टास्क फोर्स की पहली बैठक आयोजित की गई। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। 5, केंद्र सरकार के अनुसार गगनयान अंतरिक्ष यात्री किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ संयुक्त मिशन में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करेंगे? नासा, जाक्सा, CNSA या फिर रॉसकॉस्मोस? तो इसका उत्तर होगा नासा। ठीक है, इसमें मैं आपको एक HW देना चाहता हूं। जैसे आपको ये बताना है कि CNSA जो है ये कहाँ का किस देश का अंतरिक्ष क्या बोलते हैं एजेंसी है। जैसे उदाहरण के लिए नासा जो है USA का है, जाक्सा जापान का है, रॉसकॉस्मोस रसिया यानी रूस का है। आपको ये बताना है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि हाल ही में मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक 2024 में शूटिंग प्लेयर ब्रॉन्ज मेडल जीता है। वे किस खेल से जुड़ी है? तीरंदाजी, बैडमिंटन, मुक्केबाजी या शूटिंग? तो इसका सही उत्तर होगा शूटिंग। ठीक है, यानी डी, मनु भाकर। याद रखिएगा ये नाम। पेरिस ओलंपिक में सबसे पहले मेडल दिलाने वाली और अभी तक 2 मेडल इन्होंने जीता है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में कहां NTPC द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में 2023-24 के लिए राजभाषा गौरव सम्मान पुरस्कार प्रदान किए गए? नई दिल्ली में, गुरुग्राम में, विशाखापत्तनम में, चेन्नई में? ऑप्शन आपके सामने है। इसका सही उत्तर होगा विशाखापत्तनम में। ठीक है, यहां पर NTPC द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया और राजभाषा गौरव सम्मान पुरस्कार प्रदान किए गए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ।
हाल ही में किसको प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, कृषि गृह मंत्री अमित शाह या केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह? तो इसका सही उत्तर होगा केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह यानी डी। इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला सवाल, हाल ही में किस एशियाई देश ने भगवान राम और भगवान बुद्ध चित्रित डाक टिकट जारी किया है? थाईलैंड, मलेशिया, लाओस या इंडोनेशिया? तो इसका सही उत्तर होगा सी, लाओस। लाओस ने, जो कि एक एशियाई देश है, भगवान राम और भगवान बुद्ध चित्रित एक डाक टिकट जारी किया है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि हाल ही में असम के अहोम मोईदाम यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला भारत का कौन सा स्थल है? कितने नंबर पे आएगा? तो 43वां, ये सही होगा। 48वां, 45वां, 53वां नहीं, 43वां। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति ने जापान की सादो सोने की खदान को किस विरासत स्थल में शामिल किया है? प्राकृतिक, सांस्कृतिक, मिश्रित, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 11 नंबर, इसका सही उत्तर बी होगा, सांस्कृतिक। ठीक है, ये सब कैटेगरीज होते हैं यूनेस्को के, जिसमें एक नेचुरल कैटेगरी होता है, कल्चरल होता है और एक मिक्स्ड होता है। तो जो जापान का सादो सोने की खदान है, ये सांस्कृतिक कैटेगरी में इसको एक तो यूनेस्को का टैग मिल गया विश्व धरोहर का, यूनेस्को का विश्व धरोहर समिति ने इसको बोलेंगे ये विश्व धरोहर बन गया। तो कौन सा कैटेगरी से? तो सांस्कृतिक कैटेगरी से। ठीक है, अगला सवाल है कि हाल ही में युवाओं को व्यावसायिक कौशल और प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा किस योजना को शुरू किया गया? विश्वकर्मा योजना, जनधन योजना, अटल पेंशन योजना, मॉडल कौशल ऋण योजना? तो इसका सही उत्तर होगा डी, मॉडल कौशल ऋण योजना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 12। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। हाल ही में किस मेट्रो रेल निगम को उसकी पर्यावरणीय पहलों के लिए ग्लोबल वाटर टेक अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? दिल्ली मेट्रो रेल निगम, मुंबई मेट्रो रेल निगम, कोलकाता मेट्रो रेल निगम या फिर लखनऊ मेट्रो रेल निगम? तो इसका उत्तर होगा ए, यानी दिल्ली मेट्रो रेल निगम। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, सर्वोच्च न्यायालय कब से कब तक विशेष लोक अदालत सप्ताह का आयोजन करेगा? 30 जुलाई से 2 अगस्त, 28 जुलाई से 3 अगस्त, 29 जुलाई से 3 अगस्त या फिर 1 अगस्त से 5 अगस्त? तो इसका सही उत्तर होगा सी, 29 जुलाई से 3 अगस्त। तो एक सवाल और है इसमें, 15, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार 9 राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति की है? अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 255? तो इसका सही उत्तर होगा सी, अनुच्छेद 155 के तहत। ठीक है, राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो किसी भी राज्य के राज्यपाल को नियुक्त कर सकता है या ट्रांसफर कर सकता है। तो इसी के साथ हमारा 15 अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के सवाल हमने कंप्लीट किए। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।